हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय 11 में विश्व रूप संदर्शन योग या विराट रूप। भगवान के शक्तियों का प्रदर्शनी बहुत सुंदर अध्याय है, क्योंकि यहाँ भगवान अपने अलग अलग रूपों से परिचित कराएंगे अर्जुन को। तो ये विशेष अध्याय हो जाता है। यहाँ पे हम भगवान के बारे में और सुंदर तरीके से जानेंगे। जैसे हमने कल भी अध्याय में पढ़ा था, हम भगवान की डिटेल्स और जान रहे थे। तो आज का जो अध्याय है एक्चुअली, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान कह सकता है, कह देता है ना कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान की क्या विशेषता है, भगवान कैसे सबसे अलग हैं, वो जानने के लिए हमें इस अध्याय में मिलेगा। अर्जुन इस में चीजों को भगवान से इसलिए पूछते हैं ताकि और भी सुंदर तरीके से भगवान की भगवत्ता को स्थापित किया जा सके। तो बहुत ही विशेष है ये अध्याय। पूरी तरीके से मतलब हम जो एक मेटीरियल वर्ल्ड में लोग अपने आप को भगवान कहते हैं और लोगों को पागल बनाते रहते हैं, वो सारी चीजों से बचा जा सकता है अगर आप सही प्रकार से भगवान को समझने की भगवान है कौन। तो चलिए शुरू करेंगे इस अध्याय को। सुंदर अध्याय है, थोड़ा छोटा अध्याय है। समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या रहस्य हैं। तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाचा मदन अनुग्रहाय परम गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत योक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है उन्हें सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन भगवान से सारी सी चीजें पूछ रहे हैं, टॉप सीक्रेट्स बातें चल रही हैं। अर्जुन को भगवान ने अध्याय 9 में परम गुह्य ज्ञान दे दिया, इतना सुंदर चीजें बातें बता दी। और अर्जुन कह रहा है कि मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन का मोह दूर हो गया है, अर्जुन का भ्रम दूर हो गया है। तो आप सभी लोगों से मेरा प्रश्न है, हैंड रेज करके आप आंसर कर सकते हैं कि अर्जुन ये कह रहा है यहाँ कि मेरा मोह दूर हो गया है। जब अर्जुन का मोह दूर हो गया है तो भगवत गीता के आगे के अध्याय कर क्या रहे हैं? मतलब भगवान ने फिर भगवत गीता को आगे डिटेल क्यों करी? अभी तो 11 चैप्टर ही बताना बाकी है, उसके आगे 7 अध्याय और आएंगे। तो भगवान क्यों बता रहे हैं ये सारी चीजें जब अर्जुन का मोह ही दूर हो गया है? तो हरे कृष्णा, आंसर करेंगे कोई भी कि अर्जुन का मोह दूर होने के बाद भी भगवत गीता का उपदेश क्यों हो रहा है? उद्देश्य तो यही था कि अर्जुन का मोह दूर हो जाए। जी मुकुंद प्रभु जी, मुझे लगता है कि प्रभु जी ही केवल क्लास अटेंटिवली अटेंड कर रहे हैं, बाकी सब लोग क्या ध्यान नहीं देते हैं। हमें ना थोड़ा सा, आपको ना ये जरूरी नहीं है कि आपको आंसर्स आते होंगे सभी चीजों के, लेकिन प्रयास करना है। प्रयास से क्या होता है, एक तो मैं हमेशा कहती हूँ भगवान भक्ति में हमारा प्रयास देखते हैं, दूसरे आप कितने अलर्ट हैं चीजों को कितना समझने का। आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो भी आप अपने हिसाब से चीजों को बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्यूरेट आंसर, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो एक्यूरेट आंसर नहीं बताओगे ना आपको, तो आप अपने अपने हिसाब से आपको क्या लगता है वो आपको बताना होता है। तो आप लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं। जी मुकुंद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, तो अर्जुन जी थे जब उनको इन परम गुह्य ज्ञान का पता चला, उसके बाद वो बहुत इच्छुक हो कि वो श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन कर सकें। और सही में अर्जुन जी मोह में नहीं है, मोह में तो हम लोग हैं। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के द्वारा हमारा ही मोह दूर कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अभी सुंदर। हमारा मोह दूर नहीं हुआ है। तो अर्जुन का मोह दूर हो गया है, पर किसका मोह दूर नहीं हुआ है? हमारा। हमारा। हम वो प्राणी हैं, जीव हैं जो अभी भी मोहग्रस्त हैं। और भगवत गीता अर्जुन के लिए थोड़े ना है, अर्जुन की भगवत गीता तो है ही हमारे लिए। तो अर्जुन के डाउट्स खत्म हो गए हैं, पर हमारे डाउट्स अभी एज इट इज बने हुए हैं। हम तो आज भी कंफ्यूज हैं, पूरी भगवत गीता पढ़ लेते हैं उसके बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हम संशय को निकालना ही नहीं चाहते, ध्यान को लगाना ही नहीं चाहते। और देखिए, प्रयास बहुत जरूरी है। कितना सुंदर भगवान का कीर्तन प्रभु जी ने करा। और वैसे ही प्रभु जी एक्टिवली क्लास भी अटेंड करते हैं। तो वो क्या है कि छोटा छोटा प्रयास जो आप लोग करते हो ना, पता है प्रभुपाद जी कहते हैं क्या है, उनका एक पॉलिसी भी यही है कि हमारे यहाँ इस्कॉन में कोई भी आउटसाइडर जो मतलब आर्टिस्ट होते हैं वो आके कीर्तन नहीं करते। कहीं पे भी आप कितने सुंदर सुंदर कीर्तन देखते हो, वो सब भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि ये एक भाव है। और ये जो भाव है वो एक भक्त ही मतलब के हृदय को में ही आ सकता है भगवान के लिए। तो कीर्तन आपका किसी भी प्रकार का हो, इनिशिएट कर रहे हो आप, उसमें स्टार्टिंग चल रही
हो या कुछ भी हो, उसका जो भाव है वो सुंदर होता है, क्योंकि वो भक्त का भाव है, भक्त अपने हृदय से भगवान का नाम ले रहा है। तो कीर्तन वही है जो भगवान के लिए भक्त के मुख से निकल रहा है ना, भक्त के मुख से जो वचन, जो मतलब क्या कहते हैं, भगवान के मंत्र हैं, भगवान के भजन है जो निकल रहे हैं, वही कीर्तन कहलाता है। तो प्रयास अवश्य आपको करना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो आप लोग मतलब इनिशिएट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हमें आता है, पता है नहीं पता है, एटलीस्ट प्रयास तो करें भाई। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हम उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन रिस्पॉन्स तो करें ना। तो प्रयास हमें अवश्य करना है। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि उसने उसका मतलब अभी उसका मोह दूर हो गया है, पर हमारा मोह दूर नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इससे पहले ही प्रभु जी यहाँ पे इसे डिटेल करते हैं, प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि उन महाविष्णु के भी कारण के स्वरूप में दिखाया गया है, जिन्होंने भौतिक ब्रह्मांड का उद्भव होता है, जिनसे भौतिक ब्रह्मांड का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में हो चुकी है। ठीक है, हम सब जान चुके हैं कि भगवान से सब आते हैं। हमने पढ़ा था ना कि सारे देवता गण भी, सारे ऋषि गण भी, सब जो सबसे पहले सृष्टि में दिखाई देते थे, प्रथम जीव ब्रह्मा जी भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो हमने जाना है पिछले अध्याय में। तो भगवान सबके उद्गम है, भगवान सबके स्रोत हैं। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उनका कहना कि उसका मोह दूर हो गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण अपने मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानते उन्हें, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं। वो कृष्ण को, अर्जुन जो है ना, ये कह रहे हैं कि उनका मोह दूर हो गया है। तो मोह दूर हो गया मतलब उन्होंने ये मान लिया है कि कृष्ण ही हर कारण के कारण हैं। तो अर्जुन ने मान लिया, किंतु अब ये सोचते हैं कि भले ही वे कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। तो अर्जुन क्या चाहते हैं, अर्जुन ये चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो ये नहीं मानेंगे कि कृष्ण ही सब चीजों के कारण है। इसलिए इस अध्याय में सबके लिए कृष्ण की अलौकिकता को स्थापित करना, भगवत्ता को स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना विराट रूप दिखाएं। तो विराट रूप दिखाएंगे, इसमें अलग अलग रूप दिखाएंगे, मतलब उसमें से एक सबसे मुख्य रूप विराट रूप होगा, जिसके दर्शन वो यहाँ करेंगे और हम सब लोगों को कराएंगे। एक्चुअली अर्जुन तो है ही बहुत सुंदर भक्त ना, वो तो भगवान की माया में, योग माया से मतलब भ्रमित हो रखे हैं। उनको करा है भगवान ने भ्रमित, अन्यथा वो मतलब उनके मन में मोह और किसी भी तरीके का द्वंद्व आ जाए, ये बात तो हो ही नहीं सकती। अब भगवान अगर ऐसा ना करते तो लीला कैसे होती है ना, तो ये सब चीजें कैसे स्थापित होती जो हमारे लिए आनी थी। तो भगवान ने करा इसलिए। लेकिन अब उनको तो, अगर भगवान ये सब चीजें ना भी करें, तो अर्जुन तो जैसे ही माया हटेगी वैसे ही अपने करेक्ट पोजीशन में आ जाएंगे। पर हम लोग जो माया का शिकार हुए हुए हैं, जो हम भगवान की उच्चतर शक्ति है ना तटस्थता, लेकिन फिर भी हम भगवान की निम्नतर शक्ति माया में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि स्वभाव ही जीव का ऐसा होता है, वो गुणों के बंधनों से छूट नहीं पाता है। आगे के जो अध्याय आप पढ़ोगे ना, ये थर्ड यूनिट की जो आप अध्याय पढ़ोगे, आज तो सेकंड लास्ट हमारा ये भक्ति योग का एक अध्याय है। कल भक्ति योग समाप्त हो जाएगा 12वें अध्याय के बाद, उसके बाद कर्म योग शुरू हो जाएगा। तो कर्म योग टोटल जो है वो ज्ञान है, और उसमें सारे मैक्सिमम अध्याय में गुणों की चर्चा है। तो हम गुणों को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो अगर हम गुणों को मतलब अगर हम सही प्रकार से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो ही हम इन बंधनों को लांग सकते हैं, अन्यथा हम इन बंधनों में बंधे रह जाएंगे। तो अर्जुन किस प्रकार भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है अर्जुन भगवान की कर रहे हैं। क्या कहते हैं अर्जुन, हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना। तो आपने मुझे बहुत सुंदर तरीके से बताया, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया है। मैंने जाना है कि कब कैसे कुछ उत्पन्न होता है और कब कैसे वो विलुप्त हो जाता है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में कैसे प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। अभी तो दो भुजी रूप दिखाई दे रहा है भगवान का, श्याम सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। वो ये देखना चाहता है कि भगवान क्या इसी रूप में इस संसार में आए थे या कोई और रूप था, वो था क्या, है ना, वो कौन सा रूप है। अपने तात्पर्य में बताते हैं
कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है ना, तो जो एक सही भक्त होता है, जो एक शुद्ध भक्त होता है, वो ब्रह्म के पद तक तो पहले ही उठ चुका होता है। उसका लेवल वहां तक, ब्रह्म स्तर तक तो पहले ही पहुंच चुका होता है, तभी वो भगवान की भक्ति कर पाता है। तो ये बहुत सुंदर बात है अगर आपको समझ आए कि व्यक्ति का स्तर पहले ही इतना ऊंचा हो जाता है भक्त का, जो भगवान की भक्ति करता है, तो फिर वो आगे के स्तरों के लिए प्रयास करता है। बात कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि भक्ति वही करता है जो शुद्ध होता है, जिसका मन शुद्ध होता है, जिसके भाव शुद्ध होते हैं। हर एक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, और भक्ति में विनम्रता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अर्जुन कितने विनम्र होकर कह रहा है कि मैं सक्षम हूं तो मुझे बताइए। अर्जुन ने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, अर्जुन किसी भी तरीके से भगवान को मतलब स्ट्रांगली नहीं बोल रहा या ऑर्डर नहीं कर रहा, भगवान से क्या कह रहा है, अगर मैं समर्थ हूँ, इफ आई एम केपेबल, है ना। तो वो अपनी क्षमता को भगवान के सामने रख रहा है, क्योंकि वो तो जानता है कि वो समर्थ नहीं है, भगवान ही कृपा करेंगे। क्योंकि ये पॉइंट पता है क्या, ये पॉइंट ये है कि अगर भगवान कृपा करेंगे तो भक्ति मिलेगी। अगर आपके मन में ये विचार आए कि मैं कितना बड़ा भक्त हो गया हूँ, मैं कितना ज्यादा कार्य भगवान की भक्ति सेवा में कर रहा हूँ, अहंकार आएगा और भक्ति खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो भक्ति सेवा है, ये भक्ति सेवा सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिल पाती है। भगवान ही वो माध्यम है जिनके द्वारा भक्ति मिल सकती है। आगे क्या कहते हैं, हे भगवान, सॉरी, भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्यों को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रूपों वाले रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को यहाँ देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है ना सुना है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अलग अलग रूप यहाँ दिखाएंगे जो पहले कभी किसी ने देखे नहीं है, सुने नहीं है, और उनके उनके उन रूपों में क्या क्या इन्वॉल्व है, आदित्य, वसु, रुद्र, सब कुछ उनके अंदर समाहित है, और वो पूरे रूप का अपने दर्शन देने वाले हैं। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देख लो। तुम इस समय भविष्य में जो देखना चाहते हो वो देख लो। विश्व रूप दिखाने वाला है, यह एक ही स्थान पर चराचर सब कुछ दिखाएगा। तो जो भगवान का रूप है उसमें भविष्य के भी दर्शन होंगे, भूत के भी दर्शन होंगे। आज बैठा हुआ मतलब वो सारे प्रेजेंट तो दिख ही रहा है, पास भी देख सकता है, फ्यूचर भी देख सकता है। तो भगवान का वो रूप उसे सब कुछ दिखाने वाला है। एक ही जगह पे चर वस्तुएं भी दिखेंगी और चर भी चीजें भी दिखेंगी और अचर वस्तु भी दिखेंगी। सब कुछ वो वहां बैठकर देख सकता है, जो मन में आएगा वो उसके दर्शन वहां पे बैठकर कर सकता है। किंतु तुम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, तुम्हें दिव्य आंखों की आवश्यकता है। मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, उससे तुम मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। तो अर्जुन को भगवान दिव्य आंखें देखते हैं। अर्जुन मतलब भगवान को दिव्य दृष्टि से देख पाता है। तो भक्त जो होता है उस मतलब जो व्यक्ति भगवान को मतलब इस ये दर्शन जो करना चाहता है भगवान के इस विराट रूप के, उसको दिव्य आंखों की जरूरत पड़ती है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे एक और आता है, और वो प्रश्न ये है कि क्या ये अर्जुन का प्रमोशन है या ये अर्जुन का डिमोशन है। अर्जुन प्रमोट हुआ है दिव्य दृष्टि देकर या डिमोट हुआ है। प्रमोट हुआ है। प्रमोट हरे हुआ है। जी माता जी, हरे कृष्णा। हुआ है। प्रमोट हुआ है, अर्जुन को प्रमोट किया गया है। और कोई भी बताना चाहेंगे। माता जी, अर्जुन डिवोट हुआ है। डिमोट हुआ है ना, प्रमोट नहीं हुआ ना अर्जुन। डिवोट हुआ, डिवोट। क्यों हुआ है। क्योंकि जब अर्जुन तो बिल्कुल भी उनके योग्य नहीं था कि वो श्री कृष्ण का विराट रूप देख सके। पर श्री कृष्ण की कृपा हुई तो जिससे अर्जुन के मन में भक्ति भाव जागा, इसलिए वो डिवोट हो गया। प्रभु जी आपने आंसर तो सही दिया, एक्सप्लेन सही नहीं हो पाया। प्रमोट नहीं हुआ है, यस। सौरभ प्रभु जी भी कहते हैं प्रमोट नहीं हुआ है। यस, प्रमोट नहीं हुआ है अर्जुन। क्यों प्रमोट नहीं हुआ है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जो है वो भक्त है ना। और भक्त के पास कौन से चक्षु होते हैं, भक्त के पास चक्षु होते हैं प्रेम चक्षु। ठीक है। तो तीन प्रकार के चक्षु होते हैं, चर्म चक्षु, दिव्य चक्षु और प्रेम चक्षु। तो जो भक्त होते हैं वो प्रेम चक्षुओं से भगवान को देखते हैं, और ये जो दिव्य चक्षु हैं
ये प्रेम वाला भाव जो सबसे ऊपर है वो नहीं दिखा सकते, वो रूप नहीं दिखा सकते, वो भगवान का संबंध नहीं बना सकते। ये डिमोशन हो गया अर्जुन का, प्रमोशन नहीं हुआ, ये डिमोशन हो गया। अर्जुन के पास तो हायर मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से कह लीजिए इक्विपमेंट्स थे, है ना। उसको हायर अच्छी और अब ज्यादा गुणवत्ता वाली चीजें मिली हुई थी। वो निम्न लेवल पे आ गया, क्योंकि ये तो मतलब क्या हो गया कि भगवान के दिव्य रूप, दिव्य दृष्टि से देखना मतलब भगवान को का जो वो भाव है उसे एक स्टेप पीछे आ जाना। चर्म चक्षु तो सबके पास है ही, हम अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते, इन आंखों से तो हम भगवान को देख ही नहीं सकते। तो दिव्य चक्षु जो थोड़ा सा ज्यादा दिखाते हैं, बेटर दिखाते हैं, दिव्य चक्षु किसके पास थे? संजय के पास। संजय वहां से बैठ कर नरेट कर रहे हैं ना पूरी स्टोरी की, क्या चल रहा है महाभारत के युद्ध में, तो सब कुछ संजय नरेट कर रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। तो दिव्य चक्षु से कर रहे हैं, एक लोकेशन पे बैठकर वो आगे की चीजों को बता रहे हैं, वहां की चीजों को बता रहे हैं, तो वो दिव्य चक्षु के द्वारा काम कर रहे हैं। लेकिन भगवान के रूप के दर्शन करना, भगवान की भक्ति में बहुत लीन हो जाना, वो प्रेम चक्षुओं के द्वारा काम होता है। तो यहाँ क्या हो गया? अर्जुन का डिमोशन हो गया। ठीक है, तो दिव्य आंखें भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि ये दिव्य आंखें तो उसके पास भी हैं, संजय के पास भी है। पर संजय भगवान को क्या वैसे जानता है जैसे अर्जुन जानते हैं? संजय भगवान को वैसे नहीं जानता, क्योंकि वो वैसा भक्त नहीं है भगवान का। भगवान का भक्त अर्जुन है। तो अर्जुन भगवान को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते थे, लेकिन वो रूप देखना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन ने ये डिमोशन भी स्वीकार कर लिया। तो संजय ऋषि प्रभु जी ने हैंड रेस किया है। प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रश्न होगा तो फिर हम आगे भी ले सकते हैं प्रभु जी, टॉपिक। माता जी, जी। एक बार चक्षु के बारे में दोबारा बता देंगे, मैं समझ नहीं पाया ठीक से। 3 चक्षु होते हैं प्रभु जी, चर्म चक्षु, प्रेम चक्षु और दिव्य चक्षु। ठीक है, जो चर्म चक्षु हैं वो नेत्र, ये जो हमारी बॉडी पे लगे हुए हैं, इनसे तो मैं केवल आसपास की वही चीजें दिखती हैं। दिव्य चक्षु में हमारे पास स्कोप ज्यादा हो जाता है, हम अपनी जिस जगह है उससे ज्यादा रेंज ज्यादा हो जाती है, ये कह लीजिए ज्यादा रेंज की चीजें देख सकते हैं। और प्रेम चक्षु जो हो गए, प्रेम चक्षु क्या हो गए कि हम मतलब भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। तो जो भगवान के स्वरूप के दर्शन है वो केवल प्रेम चक्षु से हो सकते हैं। जो ये दिव्य चक्षु हैं, ये हमारी रेंज एक्सटेंड कर देते हैं कि हम और दूर तक का देख सकते हैं। तो भगवान नहीं दिखाई देते दूर तक का देखने में, भगवान सिर्फ प्रेम चक्षु से दिखाई देते हैं, ये डिफरेंस है। तो अभी संजय क्या बोलते हैं इस सब के बाद? संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, क्योंकि संजय पे भी दिव्य दृष्टि थी। तो संजय संजय क्या बोलते हैं? एव मुक्त्वा ततो राजन महायोग योगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो वो विश्व रूप जो अर्जुन को दिखाया वो किसने देखा था? वो संजय ने भी देखा था, दिव्य चक्षु संजय के भी पास थे। तो संजय ने भी भगवत गीता का पूरा वर्णन भगवान के मुख से सुना, क्योंकि भाव कौन सा था? वो भक्त वाला भाव था। जिस जिसके हृदय में वहां पे भक्त वाला भाव था ना, वो भगवत गीता सुन रहा था। आप लोगों को ये बताया मूवीज में, इसमें क्या कहते हैं, ये दिखाया गया है कि वो टाइम जो था ना, सीरियल्स जो आते हैं, टाइम पॉज हो गया था, सब कुछ रुक गया था, भगवान ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया। ये बिल्कुल ही फेक है, टोटली गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब भगवान अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे थे, श्रीमद् भगवत गीता का ऊपर का संदेश दे रहे थे, तो जिन जिन के मन में भक्ति का भाव था उन्होंने वो संदेश ग्रहण करा था। और जिन जिन के मन में भक्ति का भाव नहीं था, अर्जुन को सॉरी भगवान को अपना दुश्मन या शत्रु मानते थे, वो उसे वहां पे रहकर ग्रहण नहीं कर पाए थे। तो वो दिव्य दृष्टि से भगवान को अर्जुन देख पाया, तो साथ में कौन देख पाया? संजय भी देख पाया। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। अर्जुन ने अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था, यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था। उस स्थान पर दिव्य सुगंधियां लगी थी और सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम, सर्वत्र व्याप्त था। तो अर्जुन जो भगवान के इस विराट रूप के दर्शन कर रहा है, वो उसमें असंख्य आंखें थे, असंख्य मुख थे, है ना।
बहुत सारे हाथ पैर थे। तो भगवान ने अपने आप को बहुत बड़े रूप में विस्तार कर लिया था। इसमें मालाएं थी अलग अलग, सबने वस्त्र धारण करे थे, सुगंधियां थी, बहुत सुंदर सुंदर गंध आ रही थी, है ना, हथियार थे, सब कुछ दिखाई दे रहा था वहां पर भगवान के उस रूप में। यदि आकाश में हजारों सूर्य के साथ एक साथ उदय हो जाएं तो उनका प्रकाश जो है शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज की समता कर सके। तो भगवान का जो रूप है ये इतना तेजोमय था कि हजारों प्रकाश सूर्यों के समान प्रकाश वहां पर उत्पन्न हो गया था। ये जो ब्रह्म, आप ब्रह्म की जो हम स्तर की बात करते हैं ना, वो ब्रह्म स्तर, जो निराकारवादी होते हैं वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म मतलब क्या कहते हैं, साकार, भगवान साकार नहीं है, केवल निराकार है और ये एक तेज ही ब्रह्म है ना। तेज जो एक ज्योति जो दिखाई दे रही है यही भगवान है, यही ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन जो भगवान का जब इस रूप की बात करते हैं हम, साकार और निराकार वाली धारणा में जब चर्चा होती है तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बार, आपके बैच में भी मैंने नहीं डिस्कस करा है कि निराकार जो है ना, निराकार कभी भी साकार के बिना नहीं आता है। निराकार हमेशा साकार से आता है। जैसे कि सुगंध निराकार है और फूल क्या है, साकार है। तो सुगंध कहाँ से आएगी, फूलों से आएगी। बिना फूलों के सुगंध थोड़ा ना आ सकती है। तो कोई ना कोई सोर्स अवश्य होता है ना। सूर्य है तो प्रकाश आता है, प्रकाश से सूर्य नहीं है, मतलब प्रकाश के सूर्य के बिना प्रकाश नहीं आ सकता। तो ऐसे ही भगवान है तो साकार रूप है तो निराकार यानी ज्योति दिखाई देती है। ये जो आप ब्रह्म रूप के दर्शन करते हैं, ये ब्रह्म रूप भगवान का सुंदर साकार रूप से आने वाला ज्योति या प्रकाश है, जो हजारों सूर्यों के समान है। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा प्लीज। हरे कृष्णा। जो भगवान का दिव्य स्वरूप है, भगवान का जो हरे कृष्णा। भगवान के साकार रूप से आता है। हरे कृष्ण की आवाज आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी। जी अब आई माता जी। जी हरे कृष्णा। तो जो भगवान का साकार रूप है उसी से भगवान का निराकार रूप भी आया है। भगवान का केवल निराकार रूप ही एग्जिस्ट करता है, ये बात गलत है ना, क्योंकि साकार से ही निराकार आता है। तो भगवान के इन रूपों के दर्शन कौन कर रहा है, अर्जुन कर रहा है, जो इतने ज्यादा विशेष हैं। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंश देख रहा था। एक ही जगह बैठकर ना उसे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। जो भी कुछ वो देखना चाहता था सब कुछ वहीं था, सब कुछ वहीं, सारे रूप वहीं थे, सारे जीव वहीं थे, भगवान के सारे रूप वहीं थे, सारा चर अचर सब कुछ वहीं दिखाई दे रहा था। सब कुछ टोटल वो जो भी कुछ देखना चाहता था सब कुछ उसे वहीं दिखाई दे रहा था। तो विशाल था वो, बहुत सुंदर रूप था और बहुत ही ज्यादा विशाल था। ठीक है, अनेक मतलब हजारों भाग, इतना इतना विशाल था वो रूप कि वो जहां देखता था ना सिर्फ भगवान ही नजर आ रहे थे और सब कुछ ढक चुका था। इतना विशाल रूप था। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित होते हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक को झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अब ये रूप देखने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है अर्जुन हाथ जोड़कर? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैंने आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा ऋषियों
सर्पों आदि को देख रहा हूँ, मतलब उसे सब दिखाई दे रहे हैं। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है, अतः अंत नहीं है। आप में मैं अंत, आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो सब कुछ भगवान से शुरू हो रहा है और भगवान तक चल रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं है। चारों तरफ भगवान मतलब क्या कहते हैं, व्याप्त हैं, चारों तरफ भगवान व्याप्त हैं। और अर्जुन ये समझ ही नहीं पा रहा कि कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ये खत्म हुआ है। आपके रूप को चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रकाश की अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो मुकुटों तथा गदाओं और चक्रों से विभूषित है। तो भगवान का ये रूप बहुत सुंदर, मुकुट, चक्र, गदा आदि से विभूषित है और चारों तरफ मत से मतलब वो घिर चुका है। अर्जुन जो है ना बीच में एक तरीके से बैठ गया है और चारों तरफ भगवान के रूप ने उसे घेर लिया है। ना पृथ्वी उसे दिखाई दे रही है, ना आकाश उसे दिखाई दे रहा है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, मतलब जानने योग्य। ज्ञेय क्या होता है? जानने योग्य। तो आप ही परम आद्य और ज्ञेय वस्तु हैं, आप ही इस ब्रह्मांड के परम आधार है, यानी आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन हैं और आप पालक भगवान हैं। तो आप सबसे पुराने हैं, आप हमेशा से हैं, शाश्वत हैं और आप ही हमारे पालक हैं, ये मेरा मत है। यदि आप मध्य है तथा अंत, आप मध्य और अंत से रहित हैं। भगवान की ना तो शुरुआत है, ना मध्य है, ना अंत है। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए आपके तेज के से इस पूरे ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तो भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है और पूरा ब्रह्मांड उसमें व्याप्त हो रहा है। यदि मैं एक, आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उसके बीच के समस्त आकाशों में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो भयानक जो रूप है ना, इससे जो वहां जो लोग हैं वो भयभीत हो रहे हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। उसमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो सब कुछ वहां दिखाई दे रहा है। लोग भगवान की शरण भी ले रहे हैं, देव भगवान की शरण भी ले रहे हैं और ऋषिगण वहां पर भगवान के नामों का जप कर कर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हे महाभाऊ, आपके इस नेत्र मुख आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अविचलित हो गए हैं। उस तरह मैं भी हूँ। तो भगवान का वो जो रूप था, जो विश्व रूप था, वो विश्व रूप धीरे 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 करके विकराल रूप की तरफ चला गया है ना। भगवान का रूप जो था वो विकराल होता चला गया और भयानक होता चला गया। तो कह रहे हैं कि भगवान, मैं आपके इस विराट रूप के बाद अब ये जो विकराल रूप आपका मुझे दिखाई दे रहा है, इससे मैं जो हूँ थोड़ा सा डर गया हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपका आकार, आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए हुए, बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों को देखते हुए भयानक देखकर भय से मेरा मन विचलित हो गया है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, नहीं मानसिक संतुलन। तो अभी अर्जुन जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया, उसे देख नहीं पा रहा वो उस रूप को। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहाकारों सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आपके कुछ उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्ण होता हुआ देख रहा हूँ। तो ये सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और मैं आपके आपके अंदर जाता हुआ उन्हें देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सब कुछ जो है भगवान के मुंह में जा रहा है। तो ये क्या है? भगवान का काल रूप है, जिसके दर्शन कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहा है। श्री भगवान उवाच, अभी भगवान क्या कहते हैं? कालो अस्मिन् लोकक्षय प्रवृत्तो लोकान समा मुहूर्तम ही प्रवर्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये त व्यवस्थिता प्रत्येक नीशु योद्धा। भगवान ने कहा, समस्त जीवों को विनिष्ट करने वाला मैं काल हूँ। मैं यहाँ समस्त लोगों के विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा
दोनों पक्षों के सारे लोग मारे जाएंगे। तो एक तरीके से युद्ध का डिसीजन क्या होने वाला है, भगवान ने ये घोषणा कर दी। भगवान ने ये बता दिया कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा और शेष अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ पांडव बचेंगे। तो वो काल हैं जो सब कुछ भस्म कर देंगे, वो काल हैं जो सब कुछ समाप्त कर देंगे। काल से कभी कोई नहीं बच पाया है, भगवान ही हर चीज की उत्पत्ति के कारण है, तो भगवान ही उसका विनाश भी करने वाले हैं। तो भगवान एक तरीके से अभी तक अर्जुन को आपका अपना दूसरा रूप दिखा चुके हैं ना। एक तो विराट रूप भगवान ने दिखाया, दूसरा काल रूप भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शुभं शत्रु भुक्ष्व रजम राज्यम समृद्ध माये वेते निहिता पूर्वमेव निमित मात्रम भाव सभ्यसाचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सब्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। तो निमित्त मात्रम भाव्य सब्यसाची, तो सब्यसाची तुम तो केवल निमित्त हो। तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम कारण हो तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम कारण नहीं हो। ये काम तो मैंने पहले कर दिया, मैं तो तुम्हें सिर्फ क्रेडिट दे रहा हूं। तुम आओ और ये क्रेडिट ले लो, तुम आओ और तुम इस लाभ को ले लो। तुम्हें तुम्हारा नाम हो जाएगा, उस यश को अर्जित कर लो। कार्य तो मैंने पहले ही कर दिया है, ये तो होना ही है। और तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो भी ये होगा। तुम्हारे मना करने से ना ये नहीं होने वाला कि अगर अर्जुन ने मना कर दिया तो भगवान युद्ध नहीं होने देंगे। युद्ध होना है तो युद्ध होगा ही। वो अर्जुन नहीं होगा तो कोई और होगा, है ना। उसमें चाहे कर्ण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे कोई अर्जुन हो, चाहे युधिष्ठिर हो, कोई भी हो, भगवान किसी को भी अपनी साइड पे रखकर, जो सही जिस साइड होगी उस पे रखकर, भगवान अर्जुन के सिवा भी दुर्योधन नहीं, सॉरी, ये युधिष्ठिर से और भीम से, किसी से भी अर्जुन से युद्ध करवा सकते थे। अर्जुन को निमित्त बनाया क्योंकि अर्जुन भगवान का विशेष भक्त था, इसलिए अर्जुन को क्रेडिट दे रहे हैं भगवान। तो अर्जुन को भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम अपने आप को अगर कारण मानते हो तो तुम अपने आप को कारण मत मानना, क्योंकि तुम किसी भी चीज के कारण नहीं हो। कर्ता और कारण सब कुछ मैं हूं, तुम केवल एक तरीके से पपेट हो जो मेरे हिसाब से एक्शन कर रहे हो। इस बात को समझ लो, नहीं समझोगे तो भी ये होगा। तो युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अभी भी तो तुम माया में ही हो और मैंने ही माया को से तुम्हें भ्रमित कर रखा है। कैसे युद्ध कर रखा है, कैसे कर रखा है, जैसे एक मतलब ये कैसे हो रहा है, जैसे एक डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब व्यक्ति को ऑपरेट करते हैं या उसको ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी जान बचाते हैं। तो वो जो दिखाई दे रहा है वो तो डॉक्टर है, लेकिन एक्चुअल में सारी जो चीजें हैं किसके हाथ में होती है, भगवान के हाथ में होती हैं। तो भगवान हर चीजों के कारण है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथ कर्ण तथानापि योध वीरान माया मया हता सत्वम जहि माव्यथिष्ठा युधस्तव जेतसी रणे सप्तनानम। द्रोण भविष्य भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो, तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, तुम तो युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो निश्चित ही हो गया ना, जब सब मर गए तो युद्ध में अर्जुन शत्रुओं को परास्त कर ही देगा। ये तो भगवान ने उसे साफ साफ दिखा दिया, क्योंकि भगवान पहले से ही सारी स्ट्रेटेजी रेडी रेडी करके बैठे हैं। अर्जुन को तो वो केवल आके कह रहे हैं कि मतलब मूवी तैयार है, अभी केवल एक्शन कर लो। और अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और एक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ये कैरेक्टर कोई भी प्ले करेगा। अगर तुम नहीं करोगे, करना है करो, नहीं करना है मत करो। भगवान एक तरीके से ये रियलाइजेशन अर्जुन को करा रहे हैं। ठीक है, आगे संजय ने कहा, क्या कहा संजय ने अब, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उन्होंने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या बोला कृष्ण से? अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं
किंतु असुरगण आपसे भयभीत होकर इधर उधर भागते हैं। ठीक ही हुआ, ये ठीक ही हुआ। चलो ठीक है, जो भक्त हैं वो तो आपको नमस्कार करते हैं और असुर जो है वो आपसे डर कर भागते हैं। तो अगर भाग ही रहे हैं, ये मर ही रहे हैं, मरना ही है, ये असुर ही हैं, तो ठीक ही हुआ। जो जो मतलब जिस लायक है, जो जिस योग्य है, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, करने वाले तो भगवान है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब कुछ ठीक है। हे महात्मा, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से बढ़कर हैं। यदि आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। अंततः हे देवेश, आप जगन निवास, आप परम स्रोत, आप अक्षर कारणों के कारण तथा भौतिक जगत से परे हैं। तो भगवान ही सभी चीजों के कारण है, भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं, वो ही हर कार्य के पीछे के कारण है, उनकी वजह से ही सारे कार्य होते हैं। इस बात को अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया। अतः आप आदि देव, सनातन पुरुष एवं इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूपा, यह संपूर्ण दृश्य जगत आप में व्याप्त है। तो भगवान की इतनी सुंदर विवेचना अर्जुन कर रहा है, इतनी सुंदर डिटेल दे रहा है कि भगवान की एक तरीके से प्रार्थना है, भगवान की ग्लोरीज है कि सब कुछ आप है और सब आप में निहित है। ये अर्जुन वहां पे भगवान को बोल रहा है। आगे कहता है, आपको अपना मित्र मानते हो। अभी देखिए गलती का रियलाइजेशन कैसे होगा कि बहुत कुछ, मतलब भगवान भगवान है, ये बात तो अब समझ में आ रही है। इससे पहले तो अर्जुन के लिए भगवान मित्र थे, तो उसने बहुत कुछ करा है जिसके लिए अपोलॉजी वो यहाँ पे एक तरीके से भगवान को दे रहा है। क्या कह रहा है, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, अतः मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी कुछ किया है, कृपया करके उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, क्षमा मांग ली। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए, खाते हुए, कभी भी अकेले तो कभी मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करे। तो भगवान को कुछ भी कह देता था, मित्र की तरह भगवान से मजाक करना, भगवान को कुछ भी बोल देना, डांट देना, है ना, जो भी कुछ जैसे एक मित्र का संबंध होता है, अर्जुन ने वो रोल बहुत अच्छे से प्ले करा है। तो अभी क्या कह रहा है कि आप तो महान हैं और मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ फंसा हुआ था, मैं तो भौतिकता वाली चीजों में था और आपको समझ ही नहीं पाया, तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ, मुझसे आपका अपमान हुआ है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पहले कभी ना देखे गए विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, अतः किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करके हे देवेश जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम रूप पुनः दिखा दीजिए। तो भगवान से कह रहा है, पुरुषोत्तम रूप दिखा दो, इस रूप को भी आप समाप्त कर दो, मुझे डर लग रहा है। विराट रूप में अभी ये तीसरे रूप का इंट्रोडक्शन हो गया, परमात्मा रूप या पुरुषोत्तम रूप तीसरा रूप है भगवान का। विराट रूप, हे विराट रूप, आप सहस्र भुजाओ भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, उसी रूप को देखने का इच्छुक हूँ। तो भगवान जो है ये भगवान का चतुर्भुज रूप है और भगवान इसी रूप में, इस चतुर्भुज रूप में, ये विष्णु रूप भी कहलाता है। मतलब विष्णु रूप ही है भगवान, विष्णु रूप में इसी तरीके से प्रकट होते हैं और इसी चतुर्भुज रूप में भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में निवास करते हैं। भगवान आज भी हमारे हृदय में बैठे हुए भगवत गीता का जो पाठ हम सब कर रहे हैं ना, उसे सुन रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो मेरी चर्चा हो रही है। तो भगवान इस चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हे कुरुक्षेत्र, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को मेरे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप से संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान को देखा ही नहीं जा सकता, ये रूप देखना तो अलग बात है, भगवान को देखा ही नहीं जा सकता, तो ये विश्व रूप तो देखने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। तो मेरे भयानक रूपों को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो ये कहने के बाद भगवान ने अपना उसका जो चतुर्भुज रूप था उसको धारण कर लिया और अर्जुन को मतलब सब कुछ समेट लिया। पीछे पिक्चर में जितना ज्यादा भव्यता दिखाई दे रही थी, जितना विकरालता दिखाई दे रही थी, सब कुछ को समेट कर भगवान इतने सुंदर चतुर्भुज रूप में आ गए।
और अर्जुन को दर्शन दिए। तो अर्जुन को सांत्वना दी, उसको शांत करा, कोई बात नहीं, डरो मत। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाले रूप में प्रदर्शित करके अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो उसके बाद भगवान अपने दो भुज रूप में आ गए, श्याम सुंदर रूप में, जिसमें अर्जुन भगवान को हमेशा देखता है। वो रूप में आने के बाद अर्जुन को प्रॉब्लम जो थी उसको थोड़ा सा कम करा, ये भी टेंशन मत लो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब अर्जुन ने कृष्ण को अनेक आदि रूपों में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त और अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ गया हूँ। तो अर्जुन कह रहा है नाउ आई एम नॉर्मल, है ना, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, अभी सब कुछ बैलेंस हो गया है, मैं डिस्टर्ब हो गया था, परेशान था, अभी सब कुछ सही है। वही राम कृष्ण है जो जिनके संग मैं बातें करता हूँ। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि यहाँ तक कि देवता भी इस रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो जो भगवान का ये दो भुज वाला रूप है, ये देख पाना बहुत ही दुष्कर है, क्योंकि ये केवल भगवान का जो भक्त होते हैं उनको ही दिखाई देता है। ये रूप कोई और नहीं देख सकता। जो लोग भक्ति में नहीं है वो भगवान को क्या कहते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं ना उन्हें। हमने पढ़ा था ना, भगवान उनको क्या बोलते हैं, दुष्कृति नहीं, सॉरी, मूढ़ बोलते हैं ना, नराधम, ये भगवान को नहीं जान पाते, तो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान बहुत विशेष है। भक्तया त्वनन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञानम दृष्टम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि केवल भक्ति से ही मुझे देखा जा सकता है, भक्ति ही मुझे मेरे दर्शन करने का एक जो की है ना, वो भक्ति है, भक्ति से ही आप मेरे दर्शन कर सकते हो, अन्यथा कोई भी प्रयास कर लो सब बेकार है। 11.55 ये समराइज भी करता है। मत कर्मन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यैसे मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति से काम कर्मो तथा मनोधर्मो की कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य समझता है और अत्यधिक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान के धाम कौन जाता है? जो किसी से भी बैर नहीं करता, सबसे प्रेम भाव रखता है, सबके लिए समान दृष्टि से भाव रखता है। इसी के साथ अध्याय को श्रील प्रभुपाद जी समाप्त करते हैं। क्या बताते हैं प्रभुपाद जी हमें यहाँ? यह सारांश है कि अध्याय कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज रूप जो विश्व रूप को भी दिखलाया, चतुर्भुज रूप पर विश्व रूप को भी दिखलाया, इस तरह विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। मतलब ये यहाँ पे दिखाया क्यों गया है, बार बार ये सारे जो रूप है, बार बार नहीं, सॉरी, ये कंप्लीट रूप जो है ये क्यों दिखाए गए हैं और बार बार इसकी चर्चा क्यों हो रही है? ये इसलिए दिखाए हैं ताकि हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में ये सही तरीके से बैठ जाए कि भगवान से ही सारे रूप आते हैं, भगवान किसी रूप से नहीं आते। भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान ही सबके कारण हैं, समस्त रूपों के उद्गम है ना। भक्ति के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है भक्तों के लिए जितना कि मूल रूप दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जो प्रेम तथा भक्ति भाव के से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त होता है, वह सदैव अपने हृदय में उन्हें देख सकता है। ठीक है, तो जब मन करे आंखें बंद करें और भगवान के दर्शन कर लें, अगर आप भगवान के भक्त बन गए हैं तो। ठीक है, श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव मन में अपने हृदय में उनके दर्शन कर सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य कृष्ण का स्वरूप ही है। कृष्ण का स्वरूप सर्वोपरि और परम सार है। भगवान ही सर्वोपरि हैं, भगवान ही परम सार है, भगवान ही हर जगह व्याप्त हैं,
भगवान हर कण में है, हर वस्तु में भगवान है, ये बात को मान लेना व्याप्त को जस्टिफाई करता है। तो भगवान सब जगह है। अगर हम ये सोचें कि हम कभी कोई गलत काम कर रहे हैं और हम बच जाएंगे, कोई नहीं देख रहा, तो हमेशा याद रखना भगवान देख रहा है। अगर आप इस समय पे भगवत गीता सुनते हुए सो रहे हैं तो ये सोच लेना कि कोई देखे ना देखे, माता जी देखे ना देखे, भगवान देख रहे हैं। हरे कृष्णा। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये बात सुनकर आप सब लोग जग गए होंगे। बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये अध्याय समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर संदेश दिया, अपने रूपों को स्थापित करा। रूप स्थापित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि कोई भी जो लोग हैं भ्रमित कर देते हैं ना सामान्य जन को कि मैं भगवान हूँ, कोई भी आके अपने आप को भगवान बता देता है, तो हमें भगवान को इस तरीके से भगवान नहीं मानना। भगवान वो होते हैं जिनके अलग अलग रूप होते हैं और जो उनके दर्शन करना करा सकते हैं, उनके अंदर वो सामर्थ्य होता है। तो हम इसी मतलब एक इंफॉर्मेशन के संग इस अध्याय को समाप्त करेंगे और भगवान श्री हरि की कृपा, भगवान की भक्ति हमें सदैव मिलती रहे, हमेशा मिलती रहे, ये प्रार्थना करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।